हेलो गाइस, वेलकम टू मंजिल। इस वीडियो में आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपको टिप्स बताने वाली हूँ। इनफैक्ट टिप्स नहीं, एक फ्यूचर फॉर्चून आपको बताने वाली हूँ जो कि यूके को लेकर है। एंड फिलहाल जो है यूके बहुत ही ट्रेंडिंग है। एंड या मैं दूसरी भाषा में बोलूँ कि यूके के एडवर्टीजमेंट्स बहुत हो रही हैं। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वाई यूके, कि हम यूके इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं, नॉट अस। कि या फिर जो भी एम्बेसीज हैं या किसी भी कंसल्टेंट से पूछ लो, यूके पहले भी ट्रेंड में था, बट अब जो पैंडमिक के बाद और पैंडमिक के दौरान जो है यूके इतना क्यों अनाउंस हो रहा है, इतना क्यों साउंड हो रहा है। सो ये सब बातें मैं आज यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ। इन शॉर्ट, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि यूके में अप्लाई करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं होगा, स्टडी करने के बाद वापस आना पड़ेगा बिकॉज यूके जो है वो पीआर नहीं देगा, तो पीआर की सारी पॉलिसीज़ आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो मैं स्टार्ट करती हूँ कि जब यूके के लिए अप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो राइज होते हैं कि हमें यूके सेटलमेंट नहीं देता, पीआर नहीं देता, पीएसडब्ल्यू नहीं देता। सो यहाँ पे यूके ने एक बहुत ही शॉर्ट जो था वो सोल्यूशन निकाला था। आज से 2 साल पहले उन्होंने पीएसडब्ल्यू अनाउंस किया था कि जो पैंडमिक के दौरान जो था 2019 और 2020 के बीच में जो था, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि जो भी स्टूडेंट जो हैं हमें या हमारी कंट्री में पढ़ने आएगा उसको पीएसडब्ल्यू मिलेगा। और इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स गए भी थे उनको, जो 2020 में गए थे, उनको 2021 में पीएसडब्ल्यू मिला भी है। सो यहाँ तो एक बात ये बिल्कुल क्लियर है कि जो पहले हमें डाउट होता था कि जो यूके हमें पीएसडब्ल्यू नहीं देगा, अब वो यूके जो है अकॉर्डिंगली 2 या 3 साल का पीएसडब्ल्यू दे रहा है। वो डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे क्या करने जा रहे हो। सो पीएसडब्ल्यू इज क्लियर कट कि वहाँ आपको मिलेगा। उसके बाद हम सेटलमेंट की बात करेंगे, पर पीएसडब्ल्यू किस किस कंडीशन में और किन किन को मिलेगा। सो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि जिन बच्चों ने 2020 में अप्लाई किया था उनको 2021 में जो है वो पीएसडब्ल्यू मिल चुका है। और उसके बाद ये क्वेश्चन आया था कि ईएसडब्ल्यू के बाद फ्यूचर नहीं है। जो भी यूके के लिए अप्लाई करते थे और ईएसडब्ल्यू एक प्रोसीजर था और उसमें उन्होंने कहा था कि इसके बाद कोई सेटलमेंट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। सो यूके ने इसका भी सोल्यूशन जो है वो अपफ्रंट करके निकाल के दिया और टायर 2 जो वीज़ा था वो निकाला। सो वी ऑल नो टायर 2 जो है वो इतना वीज़ा फेमस हुआ था कि उसके बेसिस पे सारे स्टूडेंट्स जो थे वो फिलहाल के कुछ सालों में जा रहे थे। ये इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि कोविड के बाद या कोविड के दौरान जा रहे थे। अब यहाँ पे जो है स्टूडेंट सीधा जंप करता है पीएसडब्ल्यू के लिए, जो टायर 2 के बीच में जाते हैं। सो जिन बच्चों ने +2 ग्रेजुएशन या पीजी की है या करनी है, उसके बाद उनको जो है वो 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलेगा। और जो बच्चे पीएचडी करने जाएंगे उनको 3 साल का पीएसडब्ल्यू यूके गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो लोग वहाँ जा रहे हैं, वी ऑल नो कि जो भी स्टूडेंट्स जाते हैं वो यंग होते हैं, यंगस्टर होते हैं। सो अगर आप वहाँ पे चाहे बैचलर्स करते हैं, चाहे +2 करते हैं या पीजी करते हैं, उसके बाद अपना पीएसडब्ल्यू कंप्लीट कर लेते हैं, सो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप यूके आर्मी में अपने आप को सबमिट करा सकते हैं। इट मीन्स आप यूके आर्मी में सिलेक्ट हो सकते हैं। सो इट इज़ अ चांस कि आप यूके आर्मी में काम करें। या फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये आता है कि यूके आर्मी में एक इंडियन को या फिर किसी भी कंट्री के माइग्रेंट्स को कैसे वो सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे भी उन्होंने एक बहुत क्लियर कट जो है अनाउंसमेंट की थी कि जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्री से लोग बिलोंग करेंगे, कॉमनवेल्थ कंट्री से जो सिटीजन होंगे, वो अलाउड है, उनको परमिशन है कि वो यूके आर्मी में खुद को सबमिट कर सकते हैं, उनकी सिलेक्शन हो सकती है। सो एज इंडिया इज कंसिडर्ड एज कॉमनवेल्थ कंट्री, सो जितने भी यहाँ के बच्चे वहाँ जाके पढ़ने के बाद पीएसडब्ल्यू कंप्लीट करते हैं, उनको यूके आर्मी में सिलेक्शन ज़रूर मिल सकती है अगर वो अपने सारे टेस्ट क्लियर करते हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन के या फिर ऑन दी अदर हैंड जितने भी वो उनके टेस्ट होते हैं, चाहे वो मेडिकल हो, फिजिकल हो। अगर ये सारे टेस्ट आप क्लियर कर लेते हैं तो आप यूके आर्मी में जो है सिलेक्ट हो सकते हैं। एंड अब बात आती है पीआर को लेकर। अब ये कहते थे कि यूके में जो है वो पीआर नहीं मिलती है, तो अब पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि टायर 2 जो वीज़ा आ चुका है। अब यहाँ पे क्या है कि जिन्होंने शॉर्ट सर्विस के दौरान वहाँ गए थे वो अप्लाई कर सकते हैं पीआर के लिए। और ये सारा जो हिस्सा है वो टायर 2 वीज़ा का हिस्सा ही है। एंड उसके बाद जिन लोगों को ऑप्शन नहीं मिलती, जिन्होंने बिजनेस के प्रोस्पेक्ट पे जाना है, तो आप जो है 2 से 3 पार्टनर मिलके वहाँ जा सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, वहाँ की इंटर्नशिप स्कीम जो है वो कर सकते हैं, चाहे उनकी ग्रेजुएशन स्कीम है या इंटर्नशिप स्कीम है, ये सब जो है टायर 2 के अंडर आता है। देन आप जो है पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा जो पार्ट है वो टायर 2 के वीज़ा के अंडर आ जाता है।
है। सो जितनी भी कन्फ्यूज़न थी आपके सेटलमेंट को लेकर, आपके PSW को लेकर और PR को लेकर, सो UK ने जो है सारी पॉसिबिलिटीज़ ओपन कर दी है। सो दिस इज़ अ वेरी गोल्डन इरा अगर आप UK के लिए जाना चाहते हैं। सो वी ओनली कनाडा ऑप्शन जब हमने PR की बात होती थी, बट राइट नाउ वी हैव UK ऑल्सो कि जिसमें आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और UK में जो है वो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, बिकॉज वो इंटर्नशिप के साथ बहुत सारे स्कॉलरशिप एंड प्लस बहुत सारे जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी देते हैं, जो कि हमने लास्ट 2020 सितंबर में देखने को मिला था। सो ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हमें अप्रोच भी कर सकते हैं।